मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और भारत के प्रिय श्री अमित शाह, जब से इनके आगमन की सूचना मिली है पूरे उत्तराखंड में और ख़ास तौर से हल्द्वानी में भी एक विशेष उत्साह और जगह जगह पर उनकी तस्वीरें देखकर लोगों में जो उत्साह हुआ है और स्टेडियम में उनके आने के बाद स्वाभाविक है कि एक माहौल में जो रोमांच आया है वो आपको दूरदर्शन की स्क्रीन पर नज़र आ भी रहा होगा। और ये एक ख़ास बात है कि इनका जो सहयोग रहता है ख़ास तौर से बच्चों से जुड़ी जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो खेल की हो या दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वहाँ पर जिस तरह से उनकी पार्टिसिपेशन रहती है उससे बच्चों को एक अलग प्रेरणा मिलती है। बच्चे वहां पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में जन सैलाब है, गृह मंत्री की मौजूदगी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह यादगार बनता जा रहा है। जिस क्षण का सुबह से स्टेडियम के अंदर सभी को प्रतीक्षा थी वो क्षण अब आ गया है और 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी के आगमन से जो एक रोमांच हमें महसूस हो रहा है यहाँ पर कैमरे पर और स्टेडियम के अंदर, वो अविस्मरणीय रहेगा। आज इस समापन समारोह में बहुत सारी कड़ियां हैं जो लगातार आगे बढ़ेंगी। आज इस आयोजन में शुरुआत होगी स्वागत नाटक से। अतिथियों के अभिनंदन और स्वागत के बाद स्वागत नाटक, फिर उत्तराखंड की खेल मंत्री अपना संबोधन देंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्रीमती पीटी उषा भी मौजूद हैं, उनका भी संबोधन आएगा। आर्टिस्टिक योग प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह की मौजूदगी इस अवसर को और गरिमापूर्ण बना रही है। आपने सही कहा कि जिस दिन से ये तय हुआ कि गृह मंत्री महोदय यहाँ पहुंचने वाले हैं, विशेष रूप से हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय श्री अमित शाह जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है 38 नेशनल गेम्स के समापन समारोह में। और आप सभी की तालियों के बीच अब मैं अपने गणमान्य अतिथिगण का यहाँ पर मंच पर उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आप सभी की तालियों के बीच देवी सज्जनों मंच पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री अमित शाह जी को, हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, साथ में डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री कॉनराड कोंकल सांगमा, माननीय मुख्यमंत्री मेघालय श्री अजय टामटा जी, माननीय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उत्तराखंड श्री अजय भट्ट जी, माननीय सांसद लोकसभा उधम सिंह नगर और श्रीमती पीटी उषा जी, माननीय राज्यसभा सांसद एवं अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और देवी सज्जनों, सबसे पहले मैं हमारे मेज़बान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करती हूँ कि आप माननीय श्री अमित शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, उन्हें एक शॉल व पुष्पगुच्छ भेंट कर देवी सज्जनों, कहते हैं कि फूल न अपनी खुशबू से पूरे समा को महकाते हैं, पर कहीं ना कहीं आने वाले को एक सुस्वागतम का संदेश भी देते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री अमित शाह जी को शॉल भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए देवी सज्जनों, स्वागत करते हुए आदरणीय श्री अमित शाह जी का। और अब ये फूलों की महक से उनका स्वागत। और अब निवेदन है कि एक विशेष स्मृति चिन्ह आप माननीय श्री अमित शाह जी को भेंट करें। देवी सज्जनों, ये एक कमेमोरेटिव मोमेंटो है जिसमें हमारे खेलों के प्रतीक दर्शाए गए हैं। हमारा प्यारा मैस्कट मौली, अदम्य मशाल तेजस्विनी और विजय का प्रतीक गोल्ड मेडल आप इसमें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब मैं निवेदन करती हूँ खेलों के विकास और हमारे खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के प्रति समर्पित हमारी माननीय खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी को। उनसे निवेदन है उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ 38 नेशनल गेम के समापन के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, 38 नेशनल गेम के नेतृत्वकर्ता के रूप में युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मेघालय के मुख्यमंत्री माननीय श्री कॉनराड कोंकल संगमा जी, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री आदरणीय श्री मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री अजय भट्ट जी, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा डॉक्टर पीटी उषा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं रेखा आर्या उत्तराखंड की स्पोर्ट्स मिनिस्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे महिला मंत्री के रूप में दायित्व दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का, जिन्होंने 38 नेशनल गेम कराए जाने का भरोसा ने संकल्प से शिखर तक को आत्मसात कर उत्तराखंडियों को गर्व से अभिभूत कर दिया, जिन्होंने उत्तराखंड की रजत जयंती को स्वर्णित कर दिया, जिन्होंने सरकार के ऐतिहासिक निर्णय का ऐतिहासिक परिणाम दिया, जिन्होंने उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में जन्म दिया। और अंततः आभार व्यक्त करती हूँ कि उत्तराखंड के देवतुल्य जनता का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय खेल के महाआयोजन के बीच में आमंत्रित करती हूँ मेजबान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर आज के कार्यक्रम पर के मुख्य अतिथि, जिन्होंने अपनी दृढ़ता और प्रतिबद्धता से एक जीवन प्रतिमूर्ति भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, मेघालय के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड कोंकल संगमा जी, मंच पर आसीन भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, राज्यसभा के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, आदरणीय पीटी उषा जी, माननीय सांसद एवं अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण, सभी मेयर, सभी खेल प्रेमी आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के इस समापन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं।
आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, और वहीं आज इन खेलों के समापन अवसर पर हमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका महान व्यक्तित्व जहां हमें दृढ़ निश्चयी और साहसी बनने की शिक्षा देता है, वहीं आपका कालजयी कृतित्व हमें निरंतर कठिन परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया था। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सिर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज का नया भारत न केवल आंतरिक रूप से सुरक्षित है, बल्कि संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ किया गया। इन खेलों के आयोजन के लिए हमने अस्थायी निर्माण की बजाय प्रदेश की विभिन्न घर जाने के पश्चात आप लोग देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस रिश्ते को बनाए रखेंगे और भविष्य में सपरिवार हमारे प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता को देखने अवश्य आएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का ये समापन आप सभी खिलाड़ियों के लिए खेल अवसरों का अंत नहीं है, बल्कि नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नई संभावनाओं की एक शुरुआत है। अंत में इनके लिए आपको भी मैं हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करने के साथ ही मैं आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जीवन में, लड़ने वालों के कदमों में सारा आसमान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा आसमान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। संकल्प से शिखर तक के इस सफर को और खेलों के इस महाकुंभ को अपना नेतृत्व देने के लिए। और देवी सज्जनों, अब वे क्षण जब उन संगठनों को और उन राज्यों को सम्मानित किया जाएगा जो मेडल टैली में सबसे आगे थे, चैंपियंस को सम्मानित किया जाएगा। और मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री अमित शाह जी से कि वह पहले 3 जो चैंपियंस हैं उन्हें आप सम्मानित किए। बॉटम्स अप अप्रोच देवी सज्जनों लेते हुए सबसे पहले सम्मानित किया जाता है सेकंड रनर्स अप को, और सेकंड रनर्स अप हैं द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे साथ यहाँ पर आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं संदीप कुमार जी को हरियाणा से। हरियाणा को देवी सज्जनों मिले हैं 48 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड रनर्स अप स्टेट हरियाणा और संदीप कुमार जी हरियाणा की तरफ से इस ट्रॉफी को ग्रहण करते हुए। और अब फर्स्ट रनर्स अप द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फर्स्ट रनर अप हमारे साथ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इस ट्रॉफी को ग्रहण करने के लिए महाराष्ट्र की तरफ से मंच पर
नामदेव श्रीगोंकर 54 देवी सज्जनों 54 गोल्ड मेडल, 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज मेडल महाराष्ट्र को मिले हैं। और अब देवी सज्जनों तालियों के घोष के बीच यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं ओवरऑल चैंपियंस को सर्विसेज और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इस ट्रॉफी को ग्रहण करते हुए शौर्य चक्र से सम्मानित कॉमोडोर वरुण सिंह जी 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं सर्विसेज और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन जी का यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है, तो आप सभी की तालियों के बीच में करबद्ध होकर मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, देवभूमि वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवभूमि से मेघालय तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित देवभूमि को खेल भूमि बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने देश भर के खेलों में हर डायमेंशन से ऊर्जा भरने का काम किया है, ऐसे हमारे युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, एक खेलों का ध्वज और मशाल जो आज यहां से लेकर मेघालय जा रहे हैं, ऐसे मेघालय के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कोनराड संगमा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री अजय टम्टा जी, यहां के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, श्री अजय भट्ट जी, श्रीमती पीटी उषा जी, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ऐसे देश भर से आए हुए खिलाड़ी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरा विशाल स्टेडियम खींचोखींच जिन्होंने भरा है, ये देवभूमि उत्तराखंड के सभी युवाओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले मैं चार धाम में विराजित सभी देवताओं को, देवियों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी ये 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई है। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया, और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है।
मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्मतिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात करी। और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला है और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और भाइयों बहनों, मैं वो सभी 40 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनको मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड की समिति, आयोजन समिति का और उनके सभी स्पोर्ट्स के एसोसिएशनों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब से यहां से खेल शुरू हुआ तब से सर्वदूर देश में हर जगह से उत्तराखंड की वाहवाही, उत्तराखंड के लिए अच्छी व्यवस्था के गुणगान पूरे देश आज गा रहा है। और ये सफल आयोजन इतने ऊंचाई पर, इतने छोटे से राज्य के लिए बड़ा कठिन था, मगर धामी जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री जी के नेतृत्व में एक काम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन समिति ने पूरा किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 16,000 खिलाड़ी जो खेले, लगभग 435 खेलों में खेले, कुछ जीते कुछ हारे। हार और जीत उसका खेल से कोई मतलब नहीं है। जीत का जज्बा और हार से निराश न होना, यही खेल का संदेश है। इसलिए जो जीते हैं और जो हारे हैं, वो सभी खिलाड़ियों को मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मेघालय में आपके लिए एक और मौका है, अगली बार मेडल लेकर आइए। ऐसी मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली गेम तक पूरी चीज को धामी जी ने बखूबी जमीन पर उतारा है। कई पैड लगाए गए और इन खेलों में वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, एक्रेटिक्स, कई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं। और मैंने वो रिकॉर्ड को बारीकी से देखा है। वो रिकॉर्डों ने अंतरराष्ट्रीय खेलों में भी भारत के लिए पदक की उम्मीद जगाई है। रिकॉर्ड बनाने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता था। मेजबान उत्तराखंड से आज ध्वज कोनराड जी को दिया है। खेलों की ये मिसाल कोनराड जी लेकर यहां से मेघालय जाएंगे, मगर मेघालय में एक अनूठा राष्ट्रीय खेल होना जा रहा है। मेघालय इसका यजमान होगा। ज्यादातर खेल मेघालय में ही खेले जाएंगे, मगर कोनराड जी ने निर्णय किया है कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी सभी 6 के 6 राज्यों में कुछ कुछ खेल खिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को खेलों के आवाज से, विजय की गूंज से
वो भरने का प्रयास करेंगे। मैं संगमा जी को आने वाले आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र की टीम और हरियाणा की टीम, ये तीनों को मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। मित्रों, मोदी जी के आने के बाद खेल के वातावरण में ढेर सारा बदलाव आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से ही मोदी जी ने खेलो गुजरात की शुरुआत करी थी और इसको यहां तक पहुंचाने का काम किया है। और देश भर के कई जिलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिज की व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पारदर्शी चयन, इसके माध्यम से आज विश्व के फलक पर भारत के खेलों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आज सभी खिलाड़ियों को, विश्व प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का एक कोट कहना चाहता हूं, जब दौड़िए तो ऐसे दौड़ो कि पूछे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े, मेडल लेकर वापिस आए। ऐसे खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं, भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। हमने हमारा क्लेम ओलंपिक के सामने रखा है और मुझे विश्वास है 2036 में ओलंपिक के अंदर जब भारत में वो खेला जाएगा, उत्तराखंड के खिलाड़ी भी और ये खेल महाकुंभ में खेले खिलाड़ी भी जरूर मेडल लाकर भारत के तिरंगे को और हमारे राष्ट्रगान को वहां बजाने का मौका देंगे। भाइयों बहनों, आप लोगों के सामने अभी एक लंबा समय पड़ा है। सातत्यपूर्ण प्रैक्टिस और मन का संकल्प यही विजय दिला सकता है। मैं आज इस खेलों के समारोह के दिन पर फिर से एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को, खेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं एक सुंदर आयोजन के लिए। आप दोनों के लिए, दोनों जरा आगे आओ भाई, दोनों के लिए जोर से एक बार ताली बजाओ भाई। और भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड शासन का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं और संगमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक अच्छे आयोजन को लिए देना चाहता हूं। अंत में हारे जीते सभी खिलाड़ियों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। डमरू झबंगड़ दश बाज, नाद सुर भेद साज, नाद सुर भेद साज, डमरू झबंगड़ दश बाज। नीलकंठ जय महेश, भूदेवनाथ
देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ईश्वराय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम त्रिलोकीशाय नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम दिगंबराय नमः। हे त्रिलोकीनाथ महादेव शिव शंकरा, नाथों के नाथ महादेव शिव शंकरा। भीड़ में सुनसान में साक्षात शंभुनाथ, ओम की गुंजार में ओंकार में शिवनाथ, दृश्य या अदृश्य हर पुकार में हर हर, शून्य शिखर सूक्ष्म वृहद हर हर भोलेनाथ। देवों के देव हे महादेव, विश्वेश्वरा सर्वोपरि त्वमेव। देवों के देव हे महादेव, परमेश्वरा है शंभु एकमेव। देवों के देव हे महादेव, विहंगम जंगम है
इंतजार कर रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जो यात्रा की शुरुआत हुई थी दिसंबर माह में देहरादून में, जब सबसे पहले हमारे बीच में मैस्कॉट मौली, जो कि मोनाल से इंस्पायर्ड था, वो हमारे सामने आया। उसके साथ ही तेजस्विनी जो मशाल को आपने देखा। उसके बाद दिसंबर माह में आखिरी में इसी गौला पार्क के स्टेडियम से मशाल यात्रा पूरे उत्तराखंड में निकली। हर छोटे गांव, हर छोटे शहर, हर जिले से होते हुए और फिर 28 तारीख को, 28 जनवरी को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय खेलों की। और आज 14 फरवरी के दिन में हम सभी लोग इस समापन समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। आप सभी लोगों ने अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पे श्रीमान अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को सुना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुना, जिनके दिशा निर्देशन में जिस तरह से ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक उत्तराखंड में हुआ है, वो वाकई इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। आप सभी युवा साथी, मैं देख पा रहा हूं सामने बहुत सारे एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप कॉलेजेस के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे, बहुत सारी बालिकाएं इस तरफ मुझे दिखाई दे रही हैं। आप जनमानस जो इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से, हमारे कई सांसदगण, मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, अधिकारी और समाज के अन्य क्षेत्रों से आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। और ये शाम, जैसा कि आपको बताया गया है, अब और कमाल की होने जा रही है। धूप जा चुकी है, लेकिन प्रकाश और एनर्जी यहाँ पे मौजूद है आप लोगों के साथ में। एक बहुत ही दिलचस्प, बड़े ही शानदार कलाकार इस मंच पे आने वाले हैं, जिनकी आवाज का जादू न केवल बॉलीवुड, देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में, जब भी भारत में कोई खेल आयोजित किए जाते हैं, खेल चाहे कोई भी हो, प्रतिस्पर्धा चाहे कोई भी हो, जब चक दे इंडिया बजता है तो वो जोश और जुनून एक अलग लेवल पर, एक अलग आसमान में पहुंचता है। तो ऐसे ही जिनको हम बचपन से, चाहे उनका गाया हुआ छैया छैया आपने सुना हो, चाहे उनका गाया हुआ जय हो, इतना खूबसूरत गीत जो उन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए गाया, न सिर्फ ऑस्कर पुरस्कार मिला बल्कि ग्रैमी अवार्ड भी जीता। इस गीत के लिए 2010 में बेस्ट सॉन्ग राइटर फॉर ए मोशन पिक्चर, टेलीविजन और अदर विजुअल मीडिया के लिए ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 62nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी उन्हें मिला। विशाल भारद्वाज जी ने जिसका म्यूजिक दिया हैदर फिल्म के लिए। बहुत ही कमाल के गायक जिनको हम सब लोगों ने कई वर्षों से सुना है, आज उनकी टीम आप देख रहे हैं तैयारियां आपके लिए कर रही हैं, क्योंकि ये जो आयोजन, ये जो आज की शाम है जिसका आप सब लोगों को इंतजार था, दोपहर में इतना खूबसूरत आयोजन यहाँ पे आपने देखा। हमारे खिलाड़ी जो देश भर से यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने स्किल, अपने टैलेंट, अपने हुनर, अपनी कला का प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही हमारे अन्य कलाकारों को भी आज आपने यहाँ पे सुना, देखा। उत्तराखंड राज्य के भीतर ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन जो हुआ है, उस सब को आप लोगों ने, आप सब उस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 मिनट के भीतर हमारे बीच में आपके पसंदीदा कलाकार सुखविंदर सिंह पहुंचने वाले हैं। और मुझे मालूम है कि जब वे इस स्टेज में आपके सामने आएंगे, जब आप उनको सुनेंगे, जब आप वीडियोस बनाएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करेंगे, न केवल हल्द्वानी बल्कि उत्तराखंड राज्य